गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिज़िक्स एंड मैथ लवर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था बेसिक मैथ और उसी को ही हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हम लोग बेसिक मैथ में कैलकुलेशन सीख रहे हैं कि किस टाइप से कैलकुलेशन हम लोगों को ईजी हो जाए या फिर जिस कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग्स मैं देख रहा हूँ कि कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, या फिर आप कमेंट करें कि सर ये पोर्शन मेरा वीक है, इस पोर्शन को आप सही कर दें या फिर इस पे लेक्चर प्रोवाइड कर दें। तो मैं उस टॉपिक पे या फिर उस पोर्शन पर लेक्चर प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ बेसिक मैथ्स को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सिंपल कुछ कैलकुलेशन देखेंगे डेसिमल के कि किस टाइप से कैलकुलेशंस करें कि लिटिल बिट थोड़ा बहुत इजी हो जाए, कम टाइम लगे। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने ये पॉइंट्स दे रखे हैं, मान लो आपका क्वेश्चंस पे बेस पे कैसे बनते हो हम लोग देखते हैं। फिलहाल तो अगर हम बात करें 0.25 की, तो 0.25 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है तो आप डेसिमल हटाओ। डेसिमल के इधर कितने हैं डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो जितने डिजिट हों उसके अपोजिट में, अगर न्यूमरेटर में है तो हमको कहाँ पे बढ़ाना है, डिनोमिनेटर में 0। अगर ये चीज़ 0 डिनोमिनेटर होता तो हम लोग ऊपर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेसिमल के नीचे 1 किया और यहाँ पे क्या हो गया, 2 0 बढ़ा दिए। ठीक है, तो ये 25 1 जा और 25 4 जा, दैट मीन्स 1/4। यानी अगर हम बात करें 0.25 को, अगर हम किसकी बात करें 0.25 की बात करें तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसका यूज़ क्या, यहाँ पे अगर आपको दे रखा है कि कोई भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, कोई भी अगर आपको दे रखा है कि यहाँ पे 8 × 0.25 दे रखा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं 8 × 0.25, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसी को लिख सकते हैं 8 × 1/4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 हो गया। ठीक है, अगर यहीं पे काफ़ी यहाँ पे 8 है, हम यहाँ पर अगर कुछ भी ले लें 16 4 164 ले रहा हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.25 से करना है। तो वी कैन ईजी है ना, इसको बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। तो 1/4 से 4 41 इज द आंसर। ठीक है, तो इस टाइप की कैलकुलेशन जहाँ पर आपको लग रहे हो कि इसको 1/4 में कन्वर्ट करके करने में ज़्यादा इजी है तो हमको उस तरह कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लेशन हो गया। अगर हम इसी की बात करें यहाँ पे लिखा हुआ है 2/0.25, आपको डिवाइड करना है। ऊपर कुछ भी संख्या है, मैंने नॉर्मल सी एक छोटी संख्या ली है। ठीक है, यहाँ बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं, छोटे नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, 2/, इसको हम क्या कर सकते हैं 1/4 कर सकते हैं। भाई 0.25 को हम क्या कर सकते हैं 1/4 कर सकते हैं। तो ये 1/4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 × 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह आपका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे कुछ बड़ी संख्या है 1 2 4 या किसी टाइप की, 0.25 अपॉन, तो इसको 1 to 4 है अपॉन 0.25 को हम कर सकते हैं 1/4 कर सकते हैं। तो 4 कहाँ जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 124 × 4, दैट विल बी ईजी। इसको 0.25 से डिवाइड करने से बेटर है कि इसको 1/4 यूज़ करें और उस पर मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और कम टाइम में आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस 0.25 को अगर 1/4 से बेनिफिट हो रहा है या फिर कम टाइम लग रहा है या फिर कैलकुलेशन इजी हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे 0.25 को हम लोग क्या कर देंगे 1/4 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने 1/4 का एग्जाम्पल आपको दे दिया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैलकुलेशन 0.33 की बात करें। ठीक है, तो 0.33 की बात करें तो लगभग ये आपको, इसको हम 1/3 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 1/3 करने को, आप 0.33 है अपॉन में कितना
इसको हम कह सकते हैं 1/3 कितना इज इक्वल टू 1/3। तो सिंपल सी बात है, ऐसी कोई वैल्यूज़ ले लें, मान लो अभी यहाँ पर 24 मल्टीप्लाइड बाय 0.33 दिया हुआ है, 0.33 हो, 0.3333 हो, कुछ भी हो, 3 टाइम्स हो, ठीक है, वो यही आएगा 1/3 का। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल सी बात है कि इसको 24 है इंटू इसको हम कर सकते हैं 1/3, इसको हम कर सकते हैं 1/3, तो 3 8 जा 24, तो कितना आ गया 24 आ गया। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर? तो बस यही पे यहाँ पे क्या कहते हैं, इस टाइप का कैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, मान लो कोई एक वो है 265 है, डिवाइड बाय 0.33 आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, 265 है पॉन में, तो इसको हम 1/3 कर देंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड करने से बेटर है कि ये मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट आओगे डिवाइड करोगे वो टाइम लगेगा आपको, लेकिन इससे क्या जाएगा, आपका टाइम थोड़ा बच सकता है। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं पूछना है तो इस टाइप से आपका कहाँ करना है, जहाँ पर आपको लगे कि 1/3 करने पर यहाँ वाली संख्या क्या हो जाए, कट हो जाए, ठीक है। और या फिर अगर नहीं भी कट हो रहा है या फिर हल्का फुल्का डेसिमल में आ जा रहा है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि कैलकुलेशन किस टाइप से करना है, आप इसके अकॉर्डिंग आप खुद थिंक कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस में दिखने लगेगा। जब कुछ प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो पता चल जाएगा यहाँ कहाँ पे करें कहाँ पे ना करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 0.4। नेक्स्ट क्या है 0.4, यानी हम इसको हम 0.33 को हम लोग कह सकते हैं 1/33, सॉरी 1/3, 0.4 की बात करें तो 0.4 है, तो इसका पॉइंट हटाओ तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, कितना हो गया 2/5 हो गया, क्या आ गया 2/5, यानी 0.4 को हम लोग 2/5 कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर 125 इंटू में 0.4 है, तो वैसे तो ये कैलकुलेशन ईजी है, इसमें से कुछ है नहीं, बहुत इजी वे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर इसका यूज़ करना चाहें तो 125/2/5 इसको आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर 25 आएगा और 25 है 50, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस तरह कैलकुलेशन करना थोड़ा सा इजी हो सकता है, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये है, ठीक है। और अगर मान लो फॉर एग्जांपल बटे में है तो वो भी आप कर सकते हो, यहाँ पे 8 6 इंटू, ठीक है, अपॉन में 0.4 है मान लो फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कर सकते हो 86 अपॉन 0.4 है तो क्या 2/5, 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 86 इंटू 5/2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 43 इंटू 5, सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हो सकता है टाइम आपका क्या हो जाए, कम हो जाए, लेस हो जाए टू कैलकुलेट, ठीक है। 0.5 है, 0.5 तो आप 0.5 करो, अपॉन में कितना पॉइंट ऑफ 10, तो कितना हो गया 1/2, क्या हो गया 1/2। सेम चीज़ है यहाँ पे, कुछ ऐसे नंबर्स मिले 6 2 8 इंटू 0.5, अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो मे भी कुछ टाइम ले सकता है। अगर हम इसी के स्थान पे 6 to 8 को 1/2 कर दें, क्या कर दें 1/2 कर दें, तो 2 3 जा 6, 2 1 2 2 4 8, ठीक है। तो ईजी वे में कैलकुलेट हो जा रहा है। बस इतना ही है कि इस कैलकुलेशन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन लिटिल बिट टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। हटा दूँ, तो ये कुछ कैलकुलेशन है जो आप दिमाग में रखें, पाई इसका यूज़ कई जगहों पे होता है और यूज़ हो ही जाता है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको ये 0.6 है, इसको 0.6 है अपॉन 10 कर लो तो हो जाएगा तुम्हारा 2 3 जा 6 2 5 जा, यानी क्या हो जाएगा 3/5, क्या जाएगा 3/5। मैं इसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, आप एग्जांपल बना सकते हो, ठीक है।
तो कई का एग्जाम्पल बना दिए मैंने। 0.66 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा तुम्हारा 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3। ऐसी जगह पे अगर मल्टीप्लिकेशन में है इनटू 0.66 है, ठीक है, तो इसको अगर हम 2/3 कर दें तो दैट विल बी ईजी, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लग सकता है, लेकिन इस तरह क्या हो गया, बहुत इजी वे में कैलकुलेट हो गया। तो ये बस इतना है कि इस टाइप के कैलकुलेशन मिलने चाहिए, है ना। जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो इस टाइप की कैलकुलेशन आए तभी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 0.75 है, 0.800 कितना आ गया? 3/5 आ गया, ठीक है। चलो, और ठीक है, सॉरी 5 नहीं 4, ठीक है। 1.25 है, पॉइंट है ये 100, तो 5.4, ठीक है। 1.33 की बात करें तो 1.33 आपका हो जाएगा तुम्हारा 4/3। कितना हो जाएगा? 4/3। तो ये कुछ इस टाइप के कैलकुलेशन है जो आपको थोड़ा लिटिल बिट क्या कर देंगे, इजी कर देंगे और टाइम सेव करेंगे, ठीक है। मान लो अगर इसी की 1.33 की बात करें, अभी मान लो आपको दे दे, यहाँ पे आपको कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, कोई भी कैलकुलेशन आ सकता है, 124/1.33। अगर हम इसको डिवाइड करने जाएँ तो हो सकता है कि आपको टाइम लगे, मे बी। कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, 124 है अपॉन 1.33 है, 4/3 हुआ, 3 ऊपर गया, 124 इंटू 3/4, 4 3 12, 4 31 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 3 1 3, 3 3 9, तो 93 आंसर है। तो कहने का मतलब क्या है आपका कि लिटिल बिट जो आपका कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी हो जा रहा है, बस इससे इतना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। यहीं पे 4/3 इंटू में है, मान लीजिए यहाँ पे आपका दे रखा है 27 इंटू 1.33। अगर 27 इंटू 1.33 दे रखा है तो इस कैलकुलेशन को हम कैसे कर सकते हैं, 27 और 1.33 को हम 4/3 कर सकते हैं, 4/3, 3 9 जो 27 और 9 4 जो 36, ठीक है। तो इस टाइप की कैलकुलेशन है, अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखें, थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लिटिल बिट अपने दिमाग में रखें, तो कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, दैट विल बी ईजी। तो मैं चाहूँगा इसको आप नोट डाउन कर लें, और यूज़ मैंने आपको समझा ही दिया कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना है। जहाँ पर हो रहा है वहाँ पे करेंगे, अदरवाइज़ तो हमारी मजबूरी है, अगर कैलकुलेशन उस टाइप का मैच नहीं कर रहा है तब तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा भी ट्रिक मैं दूंगा वैदिक मैथ की सहायता से, ठीक है। फिलहाल उसका मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा केवल वैदिक मैथ के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए ये जो है हल्का फुल्का फिज़िक्स के लिए है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। क्लियर है? चले, हटा दूँ, चले हटा। आई होप आप लोगों को मैथ समझ में आ रही होगी, ठीक है। और लिटिल बिट आप लोगों का जो मैथ का पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब इसमें एक चीज़ और सीखते हैं, मान लो इसी कैलकुलेशन में एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मान लो ऊपर दिया हुआ है, कुछ भी दिया, 7 2 8 5 समथिंग इस टाइप का दिया हुआ है, या 5 नहीं दिया है, लास्ट में 5 नहीं मैं कर दे रहा हूँ, मैं 2 कर दे रहा हूँ अपॉन में 25। अब इसको आपको डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है 7 2 8 2 5, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 6 7 8 9/50, ठीक है, 50 करते हैं, डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ आपका
एनीथिंग, कुछ भी ले लीजिए, 5 6 7 8 अपॉन 125, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन है, क्लियर है। अब इस कैलकुलेशन को करने का एक तरीका, जो आप सिंपल सा इसको डिवाइड करो, 7282 को क्या करो 25 से डिवाइड करो, 7282 को क्या करें 25 को डिवाइड करें, और 36789 को हम क्या करें 50 से डिवाइड करें, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, तो आपका 5678 को 125 से डिवाइड करें, लेकिन यहाँ पे डिवाइड करो, या फिर देखो एक चीज़ क्या होता है, इसको के नीचे बटे में क्या बना लें, हम ज़ीरोज़ बना लें, क्या बना लें, ज़ीरोज़ बना लें, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 25 को, अगर 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते तो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 से कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 7, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8, ठीक है। और अपॉन में कितना हो जाएगा 100, 7282 अपॉन 25 इंटू 4 इंटू 4 100। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 0 कट कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या किया हमने 2 0 बार कट किया, 2 0 कट किए, जितने 0 कट करोगे आफ्टर उतने ही डिजिट में क्या करेंगे हम लोग, उतने ही डिजिट के बाद ऊपर डेसिमल लगा देंगे। इसको मैंने क्या किया 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 100 क्या कर दिया, 0 कट किए, और जितने 0 कट करेंगे उतने डिजिट के बाद हम क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे। 50 है, मान लो 50 है। अब इसको आप, ये तो ईजी है, तो कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम चाहें तो 2 से ऊपर हम यहाँ थोड़ा नंबर्स कम कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा तुम्हारा 2 7 जा 14 कि 4 1, 2 6 जा 12 12 13 1 2 0 6 7 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो डिवाइड करो आफ्टर, यानी 7.34, तो 50 से डिवाइड करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ी, 50 से डिवाइड करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इजी कर सकते हैं। अब बात आई 125 की, तो 125 किससे हम करते हैं कि यहाँ मैक्सिमम यहाँ पे नीचे क्या हो जाए 0 हो जाए। तो अगर हम बात करें 125 की, तो 8 से, अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर कम कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1000 हो जाएगी मेरे ख्याल से, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करने के बाद आफ्टर 3 डिजिट हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, क्लियर है। तो इस टाइप से आपका 25 हो गया, 50 हो गया, 125 हो गया। तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको डिवाइड करने से बेटर है कि उनको 100 में 1000 में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें, और कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करें, उसको डेसिमल 0 हटाएं, और जितने 0 कट करेंगे उतने डिजिट के बाद ऊपर हम क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो इस टाइप से कुछ कैलकुलेशन अपने दिमाग से हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग ईजी कर सकते हैं, ठीक है। हटा दो इसको। तो लिटिल बिट जो थोड़ा सा मैंने इस कैलकुलेशंस के बारे में बताया, अब हम लोग चलेंगे थोड़ा एल्जेब्राइक फॉर्मूलेस की बात करेंगे, ठीक है, जिसका यूज़ डेरिवेशंस में होता है और कहीं कहीं कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन क्या डेरिवेशन में ही मैक्सिमम होता है, और कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में आ जाता है। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी हम वो फॉर्मूलेस हम लोगों को पता होना चाहिए, और आप लोगों को पता होगा, ऐसे बहुत बड़े फॉर्मूले नहीं है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट है a + b³ होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये आपको पता है, बहुत ईजी है, क्लास 9 से आप लोगों को मिल रहा है। a - b³ होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab, और a² - b² इक्वल टू a + b और a - b, a² - b² इक्वल टू a + b और a - b, क्लियर है। तो ये फॉर्मूलेज हो गए, इसके अलावा भी और फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, वैसे उतना यूज़ होता नहीं है, जैसे a³ a + b³ की और a - b³ का है ना, ये सब फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो उसको मैं दे भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बात आया, ये तो फॉर्मूलेज हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ फैक्टर यूज़ होते हैं, ठीक है, फैक्टर यूज़ करते हैं, कुछ फैक्टर करते हैं।
ठीक है। तो फैक्टर की बात करें तो कुछ क्वेश्चन से कॉमन है, मतलब कि गुणनखंड जो होते हैं वो यूज़ होते हैं डेरिवेशंस में। तो हम बात करें अगर यहाँ पर दिया हुआ 3x + 5, 3x + 9 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3x + 9 दिया हुआ है। तो 3x + 9 की बात करें तो यहाँ पर आप कॉमन लेना पड़ता है, कभी कभी क्या करना पड़ता है कॉमन, तो कॉमन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम नंबर चेक करते हैं कि नंबर्स तो कॉमन नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे नंबर कॉमन जा रहा है क्योंकि जो नंबर है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी उस टेबल में दोनों वैल्यूज़ आने चाहिए। तो यहाँ 3 अगर हम कॉमन ले लें तो x + 3, भाई सिंपल सी बात, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। तो अगर इसका फैक्टर की बात करें 3x + 9 की तो क्या हो जाएगा 3x + 3 हो जाएगा। कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चंस आएंगे जिसमें होगा कि एक्विलिब्रियम पोजीशन, साम्यावस्था वाली, है ना, कि चार्ज को ऐसे रखा गया है कि वो एक्विलिब्रियम में रहे, साम्य में रहे, ठीक है। तो उसमें कभी कभी फैक्टर यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 3x + 9 ये हो गया। अगर मान लो यहाँ पे 5x² + 2x दिया हुआ है, 5x² + 2x दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात, आप देखो यहाँ पर कॉमन क्या है। अब पहले नंबर्स के बारे में थिंक करो, नंबर यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो कॉमन तो है ही नहीं ना, 2 के टेबल में 5 आ रहा है ना 5 के टेबल में 2 आ रहा है, ठीक है, कुछ कॉमन है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, x कॉमन जा रहा है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कितने 1x है, तो x कॉमन लो, तो क्या बचेगा आपका 5x + 2 बचेगा। क्या बचेगा 5x + 2 बचेगा, ठीक है। इसी कैटेगरी में अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट, सेकेंड और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो यहाँ पे कितना मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे 2x + 6, बताइए क्या होगा। सिंपल सा, 2 कॉमन जा रहा है तो कितना हो जाएगा x + 3, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन 5x² + 25x, ये दिया मैंने 5x² + 25x। तो यहाँ पे पहले नंबर चेक करो, नंबर हाँ कॉमन जा रहा है, 5 × 5, 5 × 5 = 25, तो 5 कॉमन ले लो। क्या x कॉमन जा रहा है, हाँ जा रहा है कॉमन, तो x ले लो, तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा x + 5, दिस इज द आंसर, ठीक है। देखो 5 गया, 5 इधर गया, 5 × 5 = 25, ठीक है। एक x था वो गया, तो यहाँ एक x बच रहा है, एक x था बाहर चला गया, तो यहाँ पे कोई x नहीं बच रहा है, तो 5x और ब्रैकेट में क्या जाएगा तुम्हारा x + 5 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में। चलो और क्वेश्चन करते हैं। दो का नहीं करते हैं, यही सही है, ठीक है। तो यहाँ x कॉमन जा रहा है तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2x + 5, ठीक है। तो इस तरह कॉमन देखा जाता है कि कॉमन है क्या, ठीक है। अगर मान लो 2x² + 5x + 6x, ठीक है, क्यूब + 7x, या फिर इसको हटाओ, तो यहाँ पे कितना कॉमन जा रहा है, x कॉमन जा रहा है, तो x कॉमन ले लो, तो 2x + 5 + 6x², ये आपको कॉमन जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉमन लेने का तरीका है। इस तरह हम लोग कॉमन देखते हैं कि दोनों चीज़ें दोनों पदों में है कि नहीं है, या सारे पदों में है कि नहीं है, ठीक है। हटा दो इसको। ठीक है, चलिए, तो इसमें अब फैक्टर जो मेन फैक्टर जो बहुत मिलता है, अगर बात करें x², ये एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ फैक्टर, इस टाइप के फैक्टर्स मिलते हैं कभी कभी क्वेश्चंस में। तो इस फैक्टर को हम समझते हैं पहले। अगर हम बात करें यहाँ पे कितना है 6 है, ठीक है। ये ax² + bx + c, ये किस टाइप का है, ax² + bx + c टाइप का है, इस टाइप का एक द्विघात समीकरण है। तो इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी रहती है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर क्या है 6 है, यहाँ पे c में क्या 6 है, तो इस वाले पद को यहाँ पर जो पद लिखा होता है इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × 1
भाई यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो 6 इंटू 1, तो इक्वल कितना आ रहा है 6 आ रहा है, कितना आ रहा है 6। तो अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने रहते हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने रहते हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन में कितना है 6 आए, और यहाँ पर अगर माइनस है तो घटाने पर, और अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर। तो चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस पे क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो ऐसी दो संख्याएं बताएं जिनको गुणा करने पे कितना है 6 आए और घटाने पे कितना है 1 आए। तो कितना हो जाएगा, अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6। तो एक्स स्क्वायर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने पे यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x और माइनस 6, 3x माइनस 2x माइनस 6। ठीक है, अब इसको हम ये क्या कर रहे हैं, दो दो पदों में तोड़ ले रहे हैं। अब यहाँ कॉमन, जो मैंने कॉमन लेना सिखाया था वो काम यहाँ पे करेंगे। यहाँ जो कॉमन है x, इस पद में दो पदों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3। यहाँ कॉमन क्या जा रहा है 2 कॉमन जा रहा है, और साथ में क्या माइनस कॉमन। तो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 3। अब देखो ब्रैकेट सेम है, यहाँ पे मैंने क्या कॉमन है 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट सेम है, तो x प्लस 3 कॉमन लिया, बचेगा क्या x माइनस 2। और हम लोग इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं अगर x की वैल्यू निकालनी होती है। अब यहाँ पे करते हैं इस ब्रैकेट को अलग अलग 0 दिखाएंगे, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चूँकि x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर भेजेंगे, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। जब भी कोई चीज़, कोई भी नंबर, कोई चीज़ें क्या होती हैं लेफ्ट इक्वलिटी के इधर या उधर जाती हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, साइन विल चेंज। यहाँ माइनस था, इधर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं फैक्टर बोलते हैं। इसका यूज़ है कई जगहों पे यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, हटा दूँ। चलिए 2x स्क्वायर 9 ठीक है, ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया। अब इसमें करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस नंबर को मल्टीप्लाई करें। कितना हो गया 9 2 जा 18, क्या हो गया 9 2 जा 18 हो गया। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन पे तो 18 आए लेकिन ऑन सब्ट्रैक्शन शुड बी 3। तो मुझे दिखाई दे रहा है 6 इंटू 3, 6 3 जा 18 और 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, यानी ये दो डिजिट हमको मिल रहा है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 3 के स्थान पे कितना 6 माइनस 3 x माइनस 9। क्लियर है, 3 के स्थान पे 6 माइनस 3 रखना है, रख दिया हमने। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 9 हो गया। ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6x माइनस 3x। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन चेक करो। कॉमन यहाँ कितना जा रहा है 2 कॉमन जा रहा है, मैंने अभी सिखाया आप लोगों को। और क्या कॉमन जा रहा है x कॉमन जा रहा है, तो 2 बाहर गया, यहाँ पे केवल x बचेगा। 2 3 जा 6 हो गया, और ये x था वो बाहर चला गया, तो क्या x प्लस 3। यहाँ चेक करो 3 कॉमन जा रहा है, माइनस कॉमन ले रहे हो तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, तो जाएगा तुम्हारा x प्लस 3, है ना। 3 3 जा 9। अब देखो कॉमन जा रहा है तो x प्लस 3 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर लो अगर x की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आएगा, 3 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -3। अब यहाँ पे करने के लिए पहले तो 3 को भेजो उधर, तो 2x इज इक्वल टू +3, क्योंकि -3 है उधर जाएगा तो क्या जाएगा साइन विल चेंज। तो अब x की वैल्यू निकालनी है तो अब इस 2 को भी भेजना होता है, तो इस 2 को भेजने के लिए हम बटन भेजेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 3/2 हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कर लें फटाफट।
हटा दूँ। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स से सीख लीजिए, कई जगहों पे काम आता है। और लिटिल बिट कैलकुलेशन, इसी के बहाने आपका एक्स की वैल्यू निकालने आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्या किया जाए बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दिया, आप क्या करना है, आपको इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सी के टर्म्स को और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। ठीक है, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 5 इंटू 2 क्या हो गया, 10 हो गया। और 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 5 प्लस 2 ही आ रहा है, तो इन्हीं दोनों को ले लेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 7 के स्थान पे 5 प्लस 2 रखना है। जो नंबर हम लोग ढूंढते हैं उनको रखना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, तो ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस 2x प्लस 5। अब दो को देख चेक करो क्या क्या कॉमन जा रहा है, तो कॉमन चेक करो। यहाँ पे 5x कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पे 2x प्लस 5। भाई यहाँ पे x कॉमन जा रहा है, x कॉमन निकाल लिया तो क्या 2x, और यहाँ पे कितना 5। यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं जा रहा है भाई, कुछ कॉमन दिख रहा है ना, नंबर्स में दिख रहा है ना x में दिख रहा है। तो जब कुछ कॉमन नहीं जाता है तो 1 तो हर जगह छुपा होता है, तो यहाँ पे 1 कॉमन जाएगा। तो 2x प्लस 5। अब देखो ब्रैकेट कॉमन है, तो 2x प्लस 5 ब्रैकेट कॉमन लिया, क्या बचा, x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 0। तो एक बार इसको 0 दिखाओ, एक बार इसको 0 दिखाओ। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हमें 5 को उधर भेजना पड़ जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चूँकि यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो x अब चूँकि ये इनटू में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे में भेजना पड़ जाएगा। तो -5.2, इसकी वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -1। 1 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, -1 जाएगा। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए, तो इस टाइप के फैक्टर आते हैं, कहीं कहीं पे यूज़ हो जाते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिए, बाकी मैं DPS में डाल दूँगा। ठीक है, कर लें इसको। हटा दो। चलिए, एक कैलकुलेशन और सीख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें भी मुश्किल 10 मिनट लगेगा। कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज है ना, या P/Q टाइप्स नंबर। रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, किस बात कर रहे हैं, रैशनल, कैलकुलेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, या फिर आपका P/Q टाइप्स नंबर। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन दें, जैसे कि मान लो 1/3। देखो अब यहाँ पर इफ डिनोमिनेटर P/Q टाइप्स, P/Q टाइप, इस टाइप के जो नंबर्स हैं उनका कैलकुलेशन है ना, जो आपका रैशनल नंबर होता है। इफ डिनोमिनेटर इज सेम। ठीक है, यानी अगर मान लो 3/5 दिया हुआ है और 2 या फिर 3/5 दिया हुआ है, 3 क्या 1/5 करोगे। ठीक है, 3/5 इस टाइप कैलकुलेशन कहाँ मिलेंगे आपको, रे ऑप्टिक्स में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, रे ऑप्टिक्स में मिलेंगे। तो मैक्सिमम वही मिलते हैं, बाकी और जगह भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो 3/5 प्लस 1/5, तो इसकी बात करें तो जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, उसको चुपचाप लिखो और जैसा है वैसा ही लिख दो ऊपर। तो 3/1 कितना हो गया, 4 हो गया, 0.5। दिस इज द आंसर। क्लियर है, 5/7 प्लस 1/7। ठीक है, सेम है, तो क्या करना है आपको, 5 प्लस 1/7, नथिंग, बस सिंपल सा ही करना है। तो कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 प्लस 1/2, तो कितना हो गया, 2 हो गया। और 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/2, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये हो गया। क्लियर है, आया समझ में आ रहा है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, 7/8
प्लस 2/8, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 2/8, तो कितना हो जाएगा 9/8। ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है। अब जब सेम ना हो, ठीक है, ये तो मैंने बोल दिया कि सेम है, अब डिनोमिनेटर सेम है ही नहीं, ठीक है, इफ डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, ठीक है। अब डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, और नॉट सेम या फिर अनलाइक, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 1/12 प्लस 1/24, ठीक है, 1/12 प्लस 1/24। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो ये सेम तो है नहीं, तो इसको सेम करना पड़ेगा। भाई सेम नहीं है, भाई हमको वो ईजी लग रहा है, अगर सेम वाला है वो ईजी है तो सिंपल सा है, ईजी करके फिर करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 और 24 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, 12 और 24 का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जो भी आएगा वो आपका डिनोमिनेटर में बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो एलसीएम लेंगे 24 आएगा। क्या आएगा, 24। तो यहाँ पर और यहाँ पर हम 24 बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल कन्वर्ट डिनोमिनेटर इन 24, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से, क्यों, क्योंकि 2 से, क्यों, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पे 24 हो जा रहा है और सेम हो जाएगा। तो प्लस 1/24, तो 2 1 जा 2/24 प्लस 1/24, तो कितना हो गया 24, सेम है, तो कितना होगा 2 + 1, कितना होगा 3/24। बोलिए ऐसे में सेम होने के बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, 2/15 प्लस 7/6, 2/15 प्लस 7/6। अब 15 और 6 का एलसीएम लो। एलसीएम लेना आप लोगों को आता होगा, नहीं आता है मैं सिखा दे रहा हूँ। 6 और 15 लिखिए, 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 3 6 15, फिर 3 से, 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, ठीक है, क्लियर है भाई। छोटे डिजिट से स्टार्ट कीजिए और डिवाइड करते जब तक कि 1 ना आ जाए। 2 3 6, 2 से तो 15 कटेगा नहीं, लीव कर दो, अगेन फिर 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 1 3, 3 5 15 और 5 1 5, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये हो गया आपका, तो कितना आ रहा है 5 3 15 2 60, सॉरी 15 2 30। अब एलसीएम कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, तो 30 बनाना रहेगा। तो यहाँ पे 15 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 7/6 है तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई 5 6 30 होता है, ठीक है। तो 2 2 4, 5 6 15, सॉरी 2 30 प्लस क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम, तो 4 + 35, तो जब तुम्हारा 39/30। तो ये है, अगर सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेम नहीं है तो उसका एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद सेम करो, और सेम करने के बाद हम वही मेथड लगा देंगे। क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये क्या है, रेशियो या फिर आपका P/Q रैशनल नंबर्स की कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि कुछ कैलकुलेशन सिखा सकूं, तो मैंने सिखा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं हो सकता है लॉगरिथम डिस्कस करूं, लॉग को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, मैथ इजी हो रही होगी। कोई प्रॉब्लम्स हो बताएं, छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी बोर ना हो। मैथ फिजिक्स पढ़ना है, मैथ क्यों पढ़ रहे हैं, तो ऐसे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, आप इसको देखो और चीज़ों को समझो। ये सब कैलकुलेशन आपको मिलेंगे फिज़िक्स में, ठीक है। इसलिए इन सब कैलकुलेशनों को मैं बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से जो भी मेरी थिंकिंग में है कि हाँ ये फंस रहा होगा, वो फंस रहा होगा, तो मैं सब बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो थैंक यू फॉर टुडे।